ओके, सो रैप, वर्ड रैप की बात कर रहे थे हम। वर्ड रैप जो है, यहाँ से आपने इसको क्या करना होता है कि बेसिकली ये पैराग्राफ जो आपको नजर आ रहा है, पैराग्राफ ये आपको यहाँ से इस पेज के जो ग्रुप में है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये अगली लाइन में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। अगर हमने वर्ड रैप ना किया हो, वर्ड रैप ना किया हो, तो ये क्या करेगा कि ये आपका एक पैराग्राफ जो होगा वो एक ही लाइन में शो करवा देगा सर। ठीक है ना। यहाँ से स्क्रॉल आ जाएगा और वो इस तरह से, जिस तरह से हमने वो प्री में काम किया था, सॉरी ये नहीं, ये वाला होगा, तो ये एक ही लाइन में शो करवा देगा। तो वर्ड रैप क्या करेगा कि वर्ड रैप में जो व्यू होगा वो आपका स्क्रॉल यहाँ से खत्म कर देगा और उस व्यू को बिल्कुल एक पेज फ्रंट पे जो है ना वो आपको शो कर देगा। तो ये आपने अगर इस तरह की कोई ऑप्शन नजर आ रही है तो वर्ड रैप यहाँ से जाके व्यू में जाके आपने ये कर लेना होता है। वर्ड रैप कॉलम्स होते हैं, आपने यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है ना वो यूज करना होता है। स्पेलिंग और वगैरह की चेकिंग करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, गो टू की ऑप्शन है, यहाँ से गो टू एनीथिंग, कंट्रोल पी जो है ना वो यहाँ से आपकी ऑप्शन में जाएंगे तो वो यहाँ से ये ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, किसी भी कमांड में जा सकते हैं, किसी भी पेज में जा सकते हैं यहाँ से आप। और इसके अलावा सिंबल्स में अगर जाना हो, सिंबल्स अगर आप ले सकते हैं यहाँ से, कोई भी सिंबल्स के साथ अगर आपने ओपन करना है तो वो ओपन कर लें, हैश के टैग के साथ या एट द रेट के साथ आपने करना है तो। गो टू लाइन नंबर पे आपने कंट्रोल जी से जाना है, लाइन नंबर पे जा सकते हो कि कौन सी लाइन पे जाना चाहते हो आप। यहाँ से कंट्रोल जी करेंगे तो यहाँ से लाइन नंबर आप मेंशन करेंगे, आपको नंबर 15 पर जाना है, नंबर 15 पर चले जाएं, यहाँ से नंबर 15 आ गया। ठीक है, 20 पर जाना है, 20 पर चले जाएं, तो लाइन नंबर जो है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं गो टू के साथ। इसके अलावा टूल्स हैं, टूल्स में जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर वही आपने रखनी है। बिल्ड और प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट जो है ना, यहाँ से ऐड फोल्डर टू रिमूव भी कर सकते हैं, रिफ्रेश फोल्डर भी कर सकते हैं, सेव प्रोजेक्ट एज भी कर सकते हैं, किस के नाम से होगा। ठीक है, याद रखें कि यहाँ से आपने कोई फाइल भी डिलीट डायरेक्टली नहीं करनी। डायरेक्टली करेंगे तो क्या होगा कि आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेमो की फाइल है मेरे पास, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ओपन कंटेनिंग फोल्डर कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको ओपन कंटेनिंग फोल्डर करता हूँ तो ये मेरे जो फोल्डर मैंने जिसमें ये फाइल मौजूद है वो फोल्डर मेरे सामने शो हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जैसे कि ओपन है, इसको मैं जैसे बंद करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कंटेनिंग फोल्डर, ओपन कंटेनिंग फोल्डर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये फोल्डर जो है ये ओपन हो रहा है हमारे पास। तो ये फोल्डर आ गया हमारे पास, ये ओपन हो गया। ठीक है ना, डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हैं इस फाइल के साथ और इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने रीनेम किया तो ये यहाँ से ऑप्शन आ गया, नेम आपने दिया 1 2 3 जैसे मैंने देकर इसको मैंने एंटर किया तो ये देखिए 1 2 3 जो है ना ये HTML के नाम से हमारा रीनेम हो चुका है। और इसके अलावा जो है यहाँ से हमने इसको डिलीट फाइल कर सकते हैं। डिलीट फाइल यहाँ से अगर हम कर देते हैं तो वो आप याद रखें कि आपके जो फोल्डर है वहां से भी उड़ जाएगी फाइल। डिलीट फाइल वहां से भी आपकी गायब हो चुकी है। 1 2 3 यहाँ से जो मैंने चेंज किया था नाम यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो फाइल यहाँ से भी डिलीट हो गई है। तो अगर आपने फोल्डर को यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू फोल्डर और न्यू फाइल बनाना चाह रहे हो, रीनेम करना चाह रहे हो, ओपन फोल्डर करना चाह रहे हो, न्यू फोल्डर बनाना चाह रहे हो, डिलीट फोल्डर, अगर आपने डिलीट फोल्डर कर दिया तो फोल्डर पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा वहां से। ठीक है ना, आपने क्या करना है, रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट। आपने अगर यहाँ से 2 3 4 प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर मैं एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैं ऐड फोल्डर करता हूँ, ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट में यहाँ से बैक पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाला एक फोल्डर है मेरा, इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास एक फोल्डर ये आ गया है और एक फोल्डर ये आ गया, ये एरो के निशान यहाँ से फाइल्स को शो करता है। ओके, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि मुझे ये वाला फोल्डर नहीं चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां से भी ये रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर हमने डिलीट कर दिया तो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको। ठीक है, और इसमें जो टैग्स होते हैं, अगर आपने टैग्स के हवाले से बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे आप देखें कि H1 का अगर टैग मैंने लगाया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं मुकम्मल ना लिखूं तो सिंपल आप इसको टैब प्रेस करके एंटर करेंगे ना तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ही जो है ना ये खुद ही बन जाएगा और इसका कर्सर जो है ना उस पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर आपने टाइप करना है। अब वो H1 का भी हो सकता है, यानी किसी कोई भी टैग हो वो आप यहाँ से
इसको यहाँ से ऑप्शन आ जाती हैं इसमें, तो वो आपने सेलेक्ट करके उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शन होती हैं कि ये ऑटो जो है ये आपका वो बना देता है तमाम फाइल्स को, और इसका स्टार्ट टैग भी बना देगा और क्लोज टैग भी बना देगा। और ये सबलाइम जो टेक्स्ट है हमारा, ये उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ एक तारुफ था। ठीक है, तो इसको आपने इसको स्टडी कर लीजिएगा, और इसी में रहकर जो है वो हम काम करेंगे। ठीक है।